इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावनायोग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग देख रहे हैं। मां अहिल्या की पावन नगरी मोहिता भवन स्थित विद्यासागर सभागार से सायंकालीन इस सत्र में आप सभी का जो यहाँ पर उपस्थित हैं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल तथा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को अपने घरों से देखने वाले देश और दुनिया के सभी दर्शकों का धर्म प्रभावना समिति सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बंधुओं, इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रोताओं के लिए भी मंगल आशीष की पावन छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के सत्र के लिए हम महाराज श्री के चरणों में निवेदन करें। उसके पूर्व उन उदार मना दानदाताओं के नामों की घोषणा हम यहाँ से कर रहे हैं जो आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपेक्षा होगी अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान से मंगल आशीष ग्रहण करेंगे और आप सभी लोग उनके दान की अनुमोदना करतल ध्वनि के साथ में करेंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मीरा जैन, श्री अमर जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष ग्रहण करें। निर्माण निधि से ही जुड़ रहे हैं श्रीमती शशि जैन, अमित जैन, सीतापुर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा और उपस्थित हैं तो अपने स्थान से मंगल आशीष ग्रहण करें। गुणायतन से आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार अशोक माड़के, डॉक्टर पदम्या सतीश कुमार माड़के, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। पहुंचे महाराज श्री के पावन श्री चरणों तक और आइएगा। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिलीप जी गोधा। आप पधारेंगे, गुणायतन ट्रस्टी आपका सम्मान करने के लिए पहुंचेंगे। आप करतल ध्वनि के साथ में शीघ्रता से पहुंचे। आप अपना कर्तव्य निर्वहन करें। दान की अनुमोदना के लिए लगातार करतल ध्वनि करती रहिएगा। बंधुओं, हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनूप कुमार जी सर्राफ, निलयकांत सराफ, सुशीला सराफ, शिवानी सराफ, निकेत सराफ परिवार इंदौर से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं निर्माण सारथी के रूप में जो गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री अनूप कुमार जी सराफ, निलयकांत सराफ, सुशीला सराफ, शिवानी सराफ, निकेत सराफ जी इंदौर। ठीक, चलेगा। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं श्रीमती आशा कुमारी जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें और यहाँ पर उपस्थित हैं तो पहुंचेंगे श्रीमती आशा कुमारी जैन, भोपाल, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रही हैं। चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। और गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती पद्मनी जी कासलीवाल, श्री मितेश अंशिता कुमारी आयरा जैन, जयपुर राजस्थान से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो पहुंचे। चलेगा। आज गुणायतन से
सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं शिखर जी ड्रीम इंदौर से, श्रीमती सुशीला सर्राफ, अनूप सर्राफ, निलयकांत सेवानी, निकेत सर्राफ परिवार इंदौर से। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए सम्मान लेने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित श्री अशोक जी शास्त्री, कृपया वो पधारें और जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान स्वीकार करें। और इस सम्मान को प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री मुकेश जी विजय जी पाटौदी पधारेंगे। वर्षायोग के मुख्य यजमान भी हैं और साथ ही गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती सुशीला सर्राफ, अनूप जी सर्राफ, निलयकांत सेवानी, निकेत सर्राफ परिवार, शिखर जी ड्रीम इंदौर से। जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, आगामी कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने का पावन सौभाग्य आप सभी के लिए इंदौर की इस पावन नगरी के लिए प्राप्त हो रहा है। और 108 मंडली सिद्धों की आराधना में आप सबका सौभाग्य जागृत है, हम सभी के लिए विदित है। आने वाली 7 नवंबर से 15 नवंबर तक यह आयोजन विजयनगर इंदौर में संपन्न होने के लिए जा रहा है और जिसके लगभग मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं। फिर भी आपके पुण्य से 2-4 मंडलों का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने मंडल सुनिश्चित किए थे उनकी पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो मंडल आपके लिए सुनिश्चित किए जा सकते हैं। हमारा आप सभी से अनुरोध है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो भी इस कार्यक्रम को लाइव अपने घरों पर देख रहे हैं, कि ये पुण्यार्जन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जगह सारी सुनिश्चित हो चुकी थी, कोई भी जगह खाली नहीं थी, लेकिन हो सकता है आपका पुण्य इतना प्रबल रहा हो कि 2-4 परिवारों के घर में समस्याएं आने की वजह से वे मंडल खाली हो गए हैं। तो आप अपना पुण्यार्जन सुनिश्चित कर सकते हैं। जो मंडल खाली हुए हैं उनमें 3,51,000 रुपए की राशि से आपके परिवार के 12 सदस्य एक मंडल पर पुण्यार्जन का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। समिति की ओर से सभी के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र, हथकरघा के भोजन, आवास और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ में बंधुओं, अगर आप मंडल का पुण्यार्जन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंद्र इंद्राणी के रूप में जोड़ी से भी विधान में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकते हैं। वह मात्र अगर आपके लिए आवास चाहिए है तो 31,000 रुपए की राशि से आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके आवास की व्यवस्था स्वयं की है तो आप 21,000 रुपए की राशि से पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एकल इंद्र या एकल इंद्राणी के रूप में अगर आप सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 11,000 रुपए की राशि से यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, बहुत ही बड़ा सौभाग्य इस विधान में 108 मंडली विधान तो पहले भी हुआ है, लेकिन इंदौर में एक स्वर्णिम इतिहास 15 नवंबर को लिखा जाएगा, जब विधान के समापन पर पूर्णमासी के दिन 108 रथ यात्राएं आपके इस इंदौर महानगर में निकलेंगी और उन रथ यात्राओं के आप साक्षी ही नहीं सहभागी बनेंगे, सौभाग्य प्राप्त करने वाले बनेंगे। तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके हाथों में। आइएगा, मैं पुनः अनुरोध करता हूं जो लोग लेट लतीफ रह गए हैं वे तो आप इस सौभाग्य को अर्जित करिएगा। और जो अभी तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो आप कार्यालय में संपर्क करें अथवा टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क करिएगा। आइएगा, हम इसी के साथ में पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में शंका समाधान के सत्र को गति प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं अपन गुरु चरणों में। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए महाराष्ट्र से अपने बीच में डॉक्टर सतीश कुमार जी, अशोक जी मड़के, जो एमडी हैं कोल्हापुर से, वे अपना प्रश्न रखेंगे। और उनके शायद सुपुत्र भी स्वस्ति जी मड़के, वे भी साथ में हैं, LLB हैं। लेकिन प्रश्न एक कर लें तो अच्छा है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय सीमा मोदी बाटल, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं। गुरुवर के चरणों में नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु। मेरा प्रश्न सवाल ये है, लोकावकाश का जो चिन्ह है, सिंबल, हम जैन धर्म का प्रतीक या सिंबल मानते हैं। नासा की रिसर्च के मुताबिक यह तो ओरायन नामक कंस्टेलेशन है, ओरायन नामक कंस्टेलेशन है, तारका का पुंज है। और लोकावकाश का जो सिंबल है, ये जो नासा के रिसर्च के मुताबिक ओरायन नामक कंस्टेलेशन तारों का पुंज है।
यह जैन लिटरेचर में कई इसका संदर्भ है कि प्राचीन जैन परंपरा में एडवांस्ड साइंस था, जिसकी वजह से उनको पता होगा कि जिस प्लेनेट पर लोग रहते हैं उनके तारों को जोड़ के एक लाइन बनाने पर यह चिन्ह तैयार हो जाता है और उसे हम लोकावकाश का चिन्ह मानते हैं। जैनिज्म एंड फिजिक्स का रिसर्च की जरूरत है, इसके बारे में आप देखिए, आपने बिल्कुल नई बात नए संदर्भ में बताई, क्योंकि मैंने न तो नासा के उस रिपोर्ट को पढ़ा है, न मेरी धारणा के अनुसार अभी तक कोई ऐसी वैज्ञानिक मान्यता मेरे समक्ष आई जिसमें इस तरह के लोक और अलोक की अवधारणा किसी विज्ञान या किसी दर्शन में पाई गई। फिर भी आपने जो बात बताई है, मैं चाहूँगा कि उसका मूल रेफरेंस हमारे सामने रखें। विषय को ठीक तरीके से समझने के बाद ही मैं अपनी कोई राय देना पसंद करूँगा। लेकिन जैसा आपने बताया, यदि वैसा कुछ भी है तो ये समस्त जैन जगत के लिए बहुत गौरव का विषय है, क्योंकि उससे हमारी अनादि की जो मान्यता है उसकी वैज्ञानिकों के द्वारा पुष्टि हुई। स्वस्तिक जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में संजय सीमा जी मोदी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म का योगदान केवल अध्यात्म में नहीं बल्कि दर्शन मतलब फिलॉसफी में भी है। सत्य, अहिंसा, स्यात्वाद, अनेकांतवाद, इन दार्शनिक चीज़ों को विद्यालयों में, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन पर अभ्यास हो, संशोधन हो, ताकि केवल धार्मिकता ही नहीं बल्कि एक वैचारिक प्रगल्भता भी हमारे पास आ जाए। देखिए, जैन धर्म का मूल तत्व ही यही है। कोई भी धर्म तभी फलीभूत हो पाता है जब उसके साथ कोई सुविचारित दर्शन हो। तो हमें मूलभूत जैन दर्शन को ठीक तरीके से पढ़ना, समझना, हृदयंगम करने की ज़रूरत है। हम जो जैन धर्म की बात करते हैं वो मूल रूप से जैन धर्म के बाह्य आचार तक सीमित है। और धर्म हमारे बाहरी क्रियाचार तक ही सीमित नहीं, उसके साथ एक सुदृढ़ वैचारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, और वही दर्शन है। हमें चाहिए कि हम ऐसे दर्शन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिससे कि लोग उसका संपूर्ण लाभ ले सकें। संजय जी मोदी बाटल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक सुरेश जी अजमेरा दिल्ली। नमोस्तु भगवान इच्छावी महाराज जी। गुरुदेव, एक गीत की पंक्तियां, उसी में मेरा प्रश्न है, आपकी इजाजत से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरु हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हाँ गुरु हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, जब भी आओगे याद तुम हमको, दर्श को हम तो दौड़े आएंगे, हाँ गुरु हम तुम्हें। पंख होते तो उड़ के आते हम, दर्श गुरुवर तुम्हारे पाने को। पंख होते तो उड़ के आते हम, दर्श गुरुवर तुम्हारे पाने को। रोज मिल जाती धूल चरणों की, जिसे माथे पे हम लगाएंगे, हाँ गुरु हम तुम्हें भुला ना पाएंगे, हाँ गुरु हम तुम्हें। गुरु जी, जब भी आपके दर्शनों के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, लेकिन जैसे ही वापस होने का समय आता है तो लगता है पुनः जल्दी मिलने आ जाएं, बहुत समय हो गया आपके दर्शन के, आपकी चरण सन्निधि में रहे। गुरु जी, ये उत्कंठा ये जीवन भर बनी रहे, इसके लिए कृपया मुझे कुछ 4 बातें ऐसी बताइए ताकि मैं अपने समाधि मरण तक
आपके दर्शनों के लिए हमेशा ही सपरिवार आता रहूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 4 बातें तो नहीं बोलूँगा, 2 पंक्तियाँ जरूर बोलूँगा और अपेक्षा रखूँगा इन पंक्तियों को रोज दोहराओ, इनकी भावना भाव। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। मात्र भावना मम रही, टूटे कर्म संयोग। दे शास्त्र गुरुदेव का, सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना भाते रहो, सब साकार होता रहेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, सुरेश जी अजमेरा दिल्ली, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो शेफाली जी के ससुर जी भी हैं, एनआरआई पाठशाला को बहुत अच्छे से नितिन के पिताजी और नितिन के पिताजी हैं। हाँ। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में शेफाली जी तैयार रहेगी अपनी टीम के साथ। वहीं चले जाओ एक साथ। हाँ, महाराज श्री के पावन चरणों में अच्छा। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्राय हर व्यक्ति अपनी विचारों मान्यताओं से धर्म के साथ जुड़ा होता है। इस प्रक्रिया में वह साधु संतों के पास जाता है, उनके सत्संग में जाता है, प्रवचन सुनता है। ऐसा नहीं कि ये करने से वो धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता हो, लेकिन उसे ये समझ में आ जाता है कि अच्छा बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है, उसके फल क्या है। अब इस प्रक्रिया में इतना लंबा समय हो जाता है कि एक स्थिति आती है कि अब उसे अपना उद्योग व्यापार, धन दान, सोना चांदी, ये बैलेंस शीट नहीं देखता है। अब वो अपने आप को देखता है कि कितने अतिचार, अनाचार, पापाचार सब वो कर चुका है और भयभीत रहता है। महाराज जी, हमारे शास्त्रों में भी सप्त भय का विवरण है। हम लोग भी किसी न किसी भय से हमेशा ग्रसित पीड़ित रहते हैं। भगवान हमारा को ऐसा कुछ बताएं कि हम अपने हृदय को, मस्तिष्क को शांत रख सकें एवं अपने भविष्य को सुधार सकें। देखिए, भय एक दुर्बलता है, नकारात्मक आवेग, और इस भय को वही दूर कर सकता है, वही व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है जो अभय को पहचाने। मैं पुनः बात दोहरा रहा हूं, इस भय से वही मुक्त हो सकता है जो अभय को पहचाने। अपने भीतर का जो स्वरूप है वहाँ भय का नाम ही नहीं, वो तो अभय है। हर पल अभयो हम की भावना जगाइए, भय दूर हो जाएगा। भय है क्या? काल्पनिक को वास्तविक मानने का परिणाम। भय है क्या? एक प्रकार के भ्रम की परिणति। भय है क्या? एक प्रकार का अज्ञान। और भय है क्या? एक प्रकार की नासमझी। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे तो हमारे पास डरने और डराने जैसा कुछ शेष ही नहीं बचेगा। जब मुझसे कुछ जुड़ नहीं सकता, मुझसे कुछ बिछुड़ नहीं सकता, मैं कुछ पा नहीं सकता, कुछ खो नहीं सकता, मेरे पास कुछ आ नहीं सकता, कुछ जा नहीं सकता, तो फिर डर किसका? फिर बचा क्या है? जब तक वस्तु स्वरूप के शाश्वत रूप को हम नहीं पहचानते, तब तक मन में भय जोर मारता रहता है। डर किसका होता है? कहीं मैं मर न जाऊं, सबसे बड़ा डर तो इसका होता है। तो तू मरने वाला है कहाँ जो तुम डरते हो? तुम्हारी तो मृत्यु होती नहीं, न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारा मरण है, तो फिर मरने का डर कैसा है?
तुम हो क्या इसे तो पहचानो। तुमने जान लिया मेरा नाम सुरेश जैन है, सुरेश जैन जन्मा है, सुरेश जैन मरेगा, पर सुरेश जैन आप नहीं हो। मैं जो हूं उसे पहचान लो। ये तो ऊपर का चोला है जो एक दिन उतरना है, इसमें डरना क्या। लेकिन इस चोले को ही जो अपना वास्तविक रूप मान लेता है वो डरेगा और चाहेगा इस चोले को बचा के रखो। इसी तरह मेरा नाम खराब ना हो जाए, मेरी छवि बिगड़ ना जाए। अपना नाम क्या है, अपनी छवि क्या है, मेरा नाम है क्या। ये नाम कब से जुड़ा, जब से मैं पैदा हुआ तब से, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। उसके बाद कुछ दिन लोग याद करेंगे, इसके बाद मेरा नाम है क्या। जब मैं यहाँ नहीं था तब भी मेरा नाम था, इस दुनिया से जाऊंगा तो भी मैं रहूंगा। नाम नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, तो मैं क्या हूँ। ये नाम मैं हूँ ही नहीं, तो नाम के पीछे रोऊं क्या। अनाम अरूप मेरा स्वरूप है, उसे पहचानो। डर कहाँ, छवि न बिगड़ जाए। अरे मेरी असली छवि तो मेरे भीतर की है, जो न कभी बन सकती है न बिगड़ सकती है। वो शाश्वत छवि है। इस शाश्वत छवि को जो पहचाने ले, उसको अपनी प्रतिष्ठा हानि का डर क्या। ये तो हमारे मन की कल्पना है जो हमें विचलित करती है। कहीं मुझे बीमारी ना आ जाए, तुम्हारे लिए और बीमारी, तुम्हारा स्वभाव ही अजर अमर अविनाशी है, तो वहाँ बीमारी का तो लवलेश भी नहीं, वो तो आ ही नहीं सकती, तुम्हें छू ही नहीं सकती। बीमारी तन की परिणति है, चेतन की नहीं। तो जब मैं बीमार हो ही नहीं सकता तो मुझे बीमारी का डर क्यों। मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, संपत्ति का नुकसान ना हो जाए। तेरी जो अपनी निजी संपत्ति है वो शाश्वत है, वो कभी विनष्ट हो ही नहीं सकती, तो नुकसान क्या। जिस व्यक्ति के हृदय में इस सत्य का उदय हो जाता है, जिस व्यक्ति के हृदय में इस सत्य को की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके मन में डर नहीं हो। डर मोह प्रेरित परिणति है जो भ्रम को वास्तविक बना देती है। तो सत्य को पहचानिए, सत्य को जानिए और सत्य को जीने का अभ्यास कीजिए। डर दूर भाग जाए। नमोस्तु। और अब मैं बुला रहा हूं अपने बीच में आज रील 9 स्टूडियो, उसके उत्साही कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने शेफाली जी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा 6 डाला को बच्चों के लिए एक उपयोगी बनाया। बाल गोपाल उसको पढ़ सकें, कार्टून के साथ में उसको यानी प्रस्तुति वह खुद बता रही हैं। और विवेक प्रमाणिक ऐप NRI के माध्यम से जो भारत और भारत के बाहर ये सारी एक्टिविटीज कर रही हैं पाठशालाओं को, तो मैं तो चाहूंगा, पहले भी मैंने बोला कि गुणायतन के सहयोग से प्रामाणिक समूह के द्वारा जो पाठशालाएं चल रही है, आप लोग भी उससे संबद्ध हो जाए, क्योंकि उसमें अनेक एक्टिविटी हर महीने होती रहती है। इस महीने में भी कल आपने देखा जैसा कि अहिंसक दिवाली, स्वस्थ दिवाली कैसे मनाना है, ये शेफाली जी ने बताया और उसकी लिंक भी आपको उपलब्ध करा दी। आप उसको जरूर भरें। साथ में ही जो पाठशालाएं चाहे भारत या भारत के बाहर इससे संबंध होना चाहते हैं, वे जरूर इससे संबंध हो जाए। अपने बीच में विवेक कहावा जो डायरेक्टर है रील 9 स्टूडियो, शक्ति बड़ोले, मोहित गुप्ता, सौरभ सिंह, आशुतोष पाटीदार, हर्ष चोरालिया, एक बार जोरदार इन लोगों का सबका सम्मान कर दें। अच्छी कलाकार टीम है और अब बता रही है शेफाली जी अपनी बात भी रखेंगी और ये विवेक भैया और ये प्रश्न पूछेंगे। हमारे आराध्य गुरुवर मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणारविंद में अनंतानंद बार नमोस्तु 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 महाराज श्री। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज श्री और संविधान सागर जी महाराज श्री के श्री चरणों में भी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि स्वामी। आपके असीम आशीर्वाद से प्रामाणिक समूह की NRI प्रामाणिक पाठशाला आज 6 ढाला एनिमेशन वीडियोस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके मंगल आशीर्वाद से लॉन्च करने जा रही है।
जिसका एक छोटा सा ट्रेलर भी यहाँ दिखाया जाएगा। आपकी असीम कृपा से मुझे इसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। इसके लिए मैं अपने पति नितिन अजमेरा जी और मेरे बेटे गौरव अजमेरा की बहुत आभारी हूँ। इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से संपूर्ण छह ढाला सरल भाषा में जन जन तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। इसके कुल 120 एपिसोड बनेंगे और हमें बताते हुए बहुत हर्ष है कि हम पहली ढाल के 20 वीडियोस की रिकॉर्डिंग और एनिमेशन पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में भारत टीम से श्रुति जी हैं, जो वॉइस कोऑर्डिनेटर हैं, जो भारत के साथ साथ NRI पाठशाला में भी अहम भूमिका निभाती हैं। रील 9 स्टूडियो से विवेक जी और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। हिंदी वॉइस ओवर के अधिकतर बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है वो भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारी NRI प्रामाणिक पाठशाला और एनिमेशन टीम की पूरी टीम जो अभी वर्चुअली दिखाई जाएगी वो भी आपको नमोस्तु निवेदित कर रही है। हम सभी दानदाताओं का और हमारे परिवारजनों का भी इस मंच से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। स्पेशली मेरे मम्मी जी, पापा जी, सास ससुर जी यहाँ पर हैं और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पर हैं। उनके प्रोत्साहन से ही हम सब कुछ कर पाते हैं महाराज श्री। उनका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। लगभग 40 से 50 लोग इस प्रोजेक्ट में दिन रात काम कर रहे हैं। आपका मंगल आशीर्वाद आने वाले सभी एपिसोड के लिए मिले, ताकि निर्विघ्न इस कृति का सृजन कर सकें और जैन धर्म की महती प्रभावना संपूर्ण विश्व में हो सके और हम सबके कल्याण का कारण बन सके। यही हमारी भावना है महाराज श्री, यही हमारी भावना है। अब हम 2 मिनट का वीडियो पहले प्ले करके देखेंगे। हाँ? थोड़ा जय जिनेंद्र बच्चों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन है? जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसके पास बहुत पावर होती है, जो एक बड़ा सा लग्जरी घर खरीद सके। मेरी माँ बीमार है, मैं खुश नहीं हूँ। जो बहुत प्रसिद्ध है वे बहुत खुश होंगे। आपको विजय वालिया के बारे में पता है ना? किंगफिशर के संस्थापक। अरबों खरबों की दौलत होने के बावजूद इनका दिवाला यानी कि सब कुछ खत्म हो गया था। तो यह चीजें जैसे खिलौने, बड़े घर जो हमारे पास आज हैं, जरूरी नहीं कि वो कल भी रहें। बिल्कुल सही। What is this Mangala Charan? Are we going to Mangal Graha with our charan, meaning legs? We are going to explore Chedhala. Chedhala is written by a famous and illustrious poet, Daulat Ramji. The way shields protect ourselves from the attack of sword in a war, similarly here dhal or shield will protect us from the attack of pain and sufferings of karma enemies. Arihan Bhagwan has destroyed his sinful karmas and has become omniscient. So he is Mangal. यह छोटा सा ग्रंथ हमें बताएगा हमारी ट्रू और परमानेंट हैप्पीनेस क्या है। तो क्या आप इस जर्नी पर चलना चाहोगे? हाँ, हमें जाना है। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। है जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चे। महाराज श्री, अब श्रुति जी 2 शब्द बोलेंगी। त्रिमुनि राजों के चरणों में त्रिवा नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। एक सपना देखा था महाराज जी हमने कि जब कहानियों को बच्चों ने, प्रामाणिक कहानियों को इतने चाव से देखा और उन्हें अपने जीवन में उतारा, तो क्यों ना ग्रंथ की शुरुआत की जाए।
और ये सपना आपके ही मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से साकार होता दिख रहा है। यहाँ वो सारे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ वॉइस ओवर के रूप में इन छोटे छोटे वीडियोस में दी है। बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं, आपसे एक दो प्रश्न भी पूछना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो प्रश्न कर लो जल्दी से। 2 नमस्ते महाराज जी। हमारे ग्रुप में बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे हैं और बहुत लोग बोलते हैं कि 10th, 11th, 12th बहुत महत्वपूर्ण साल होते हैं, तो हम आगे धर्म और पढ़ाई दोनों को कैसे साथ में लेके चलें? कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस टीम का जोरदार अभिनंदन करें। प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है और NRI ग्रुप में सैफाली जी के नेतृत्व में तो और भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। छेडाला की ये जो प्रस्तुति है ये बहुत अच्छी प्रस्तुति बनेगी, सिद्ध होगी, बन तो गई है और लोग इससे निश्चित लाभ लेंगे। ये बहुत अच्छा उपक्रम है। हमें चाहिए कि हम अपने ग्रंथों को इसी तरह सरलतम रूप में प्रस्तुत करें। आप लोगों ने जो ये प्रयास किया है इसके लिए मैं पूरे प्रामाणिक समूह के सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद देता हूँ। ये बिटिया ने जो सवाल किया है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म को कैसे करें, तुम जैसे बच्चों से मैं ये कहूँगा कि अधर्म से बचे रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म। पहला काम क्या करना? अधर्म नहीं करना। जो बातें अभी तक घर परिवार में सीखा है, जो संस्कार तुम्हें प्राप्त हुए हैं, उनको बढ़ा न सको कोई बात नहीं, घटने मत देना। उन्हें संभाल कर रखना, उन्हें बचा के रखना, उन्हें कहीं से नष्ट नहीं होने देना, पहली बात। दूसरी बात, जितने हमारे धार्मिक क्रियाकलाप है उनमें से जो सबसे प्रमुख है उसे तो रोज करना। वह है नमोकार मंत्र का स्मरण, और घर से मंदिर यदि निकट है तो भगवान का दर्शन। तीसरे क्रम में हमारे जो पारंपरिक नियम हैं, धार्मिक नियम हैं, उनका निर्वाह। इतना भी कर लो तो तुम जैसे बच्चों के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, अपने धार्मिक रीतियों और परंपराओं को जानना अभी से सीखो। पहले घर में दादी होती थी, नानी होती थी, तो वो बच्चों को सब समझा देती थी, बेटा आज जा, आज ये तारीख, आज ये तिथि, ये त्यौहार है, मंदिर में जा, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो सब पीढ़ियों को पता लग जाता था कि हमारे कौन कौन से तीज त्यौहार है और उन दिनों हमें क्या क्या करना है। अब ये ज्ञान देने वाला कोई नहीं बचा, तो हमें ये सीखना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए। साप्ताहिक पाठशाला में भागीदारी रखने से भी ये सुलभ होगा। बंधुओं, प्रामाणिक समूह ने जो खासकर US में काम किया NRIs के लिए, वहाँ 3 साल से लेकर 80 साल तक के लोग पाठशाला के विभिन्न उपक्रमों में भाग लेते हैं और लोग बहुत लाभान्वित हो रहे, बहुत तत्परता से पढ़ रहे। सबके अलग अलग टाइम स्लैब में अलग अलग कोर्स है। तो ये कार्य जो किया जा रहा है, ये कार्य भारत में भी प्रवर्तित होना चाहिए। और मैं कहूँगा, आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से संस्कार दे सके तो जरूर प्रामाणिक समूह और प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े। बहुत धन्यवाद। विवेक जी कहावा, डायरेक्टर रील 9 स्टूडियो। बोलो, तुम पूछो। हाँ, एक बच्चा और पूछो। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यदि हमारे कर्मों से कोई चीज पहले ही निश्चित हो जाती है तो क्या वो हमारे जो हम आगे कर्म करेंगे उससे बदल सकती है? देखिए, चीजें बनती है तो बदलती है, स्वभाव है। अगर नहीं बदलेगी तो हम तो संसार में ही फंसे रहेंगे। काफ़ी हद तक बदल भी सकती है और कुछ चीज़ें नहीं भी बदलती। उदाहरण के लिए राजा श्रेणिक ने नरक का कर्म बांधा, लेकिन अपने पाप के कारण कौन से नरक का बंद किया था पता है? 7वें नरक का। कौन से नरक का? 7वें। बाद में उसको पश्चाताप हुआ तो उसने नरक को रिड्यूस कर दिया। वो 33 सागर की सजा को 84,000 वर्ष में बदल दिया। ये परिवर्तन हुआ ना।
इसलिए बंधे हुए कर्म को बदलने की संभावना हमेशा बनी रहती है और हमें तत्परता से उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। रील 9 स्टूडियो के डायरेक्टर, हाँ इस तरफ बस। हेलो महाराज जी, थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ तो इस कारण गले की आवाज़ बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, पर सर्वप्रथम आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग 6 ढाला की स्क्रिप्ट शेफाली दीदी लिखती हैं, ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे उसको अपनी मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं और हमारी जो पूरी टीम है हम उसको एनिमेशन के अंदर फिर लिपिबद्ध करते हैं। महाराज जी, हम में से कोई भी यहाँ पर जैन नहीं है, हम लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन जितने एपिसोड दर एपिसोड हम इस चीज़ को जानते जा रहे हैं, उतनी हमारी श्रद्धा जैन विचारधारा के प्रति बढ़ती चली जा रही है। महाराज जी, आपसे हम थोड़ा एडवांस में क्षमा हम ये चाहेंगे, चूँकि ये एक रचनात्मक कार्य है और हमें छोटे बालक और बालिका वर्ग के लिए काम करना पड़ रहा है, तो हम रचनात्मक तरीके से कई बार बहुत कठिन चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से हमें दर्शन करना होता है, तो ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी होती है, पर हम उसको हमारे जितनी सीमित हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हम उसे रचनात्मक तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं और हम उसे आगे प्रस्तुत कर देते हैं। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न नहीं, मेरा तो सिर्फ आपसे अनुमति है कि इस प्रक्रिया के दौरान अगर हमसे हमारी टीम से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो महाराज जी हम आपसे अग्रिम क्षमा चाहते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत प्रशंसनीय कार्य है, अनुकरणीय कार्य है, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं ये दूसरी बात है, किस अभिप्राय से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है। आप अगर अच्छे कार्य को अच्छे उद्देश्य अच्छे भाव से कर रहे हैं तो उसमें होने वाली थोड़ी मोड़ी गलतियाँ अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ इस क्रम को आगे बढ़ा, हो गया आशीर्वाद सभी को, अब हो गया और कार्यक्रम आप लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, बाद में अवसर मिलेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ आने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूरे के पूरे इंदौर शहर का बड़ा जबरदस्त उत्साह रहा है और सब लोगों ने तन मन धन से उस महा आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है और सैकड़ों लोगों की टीम आज वहाँ तत्परता से जुटी हुई है और वो आयोजन बहुत भव्य स्वरूप प्राप्त कर रहा है। उस आयोजन में एक बड़ी आहुति लेकर एक सज्जन आए हैं, मैं चाहूँगा अशोक भैया उनके नाम की घोषणा करें और आगे की कार्यवाही संपन्न। हाँ, आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, महाराज श्री की मंगलाशीष चरण सन्निधि में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाली 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन है और एक बहुत बड़ा पुण्यार्जन, बहुत बड़ा सौभाग्य। आप तो विधान में अपना सौभाग्य प्राप्त करेंगे ही पूजन विधान आदि के माध्यम से, लेकिन एक ऐसे उदारमना दानदातार जो आचार्य भगवान के श्री चरणों के अनन्य भक्त रहे हैं, महाराज श्री के श्री चरणों के अनन्य भक्त हैं और जहां कहीं भी उन्हें ऐसी आवश्यकता पड़ती है वे अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते हैं। तो मैं आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गिन्नी परिवार इंदौर से आमंत्रित कर रहा हूं। श्री गजेंद्र जी जैन गिन्नी ग्रुप, श्री गौतम जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्री शीतल जैन और श्री गिरीश सोनम जैन परिवार, गिन्नी परिवार। तालियां लगातार बजना चाहिए। बंधुओं, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी, साथ ही साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्मेंद्र जी, मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान, आप पहुंचेंगे। और आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, ये सामान्य दानदाता नहीं है गजेंद्र जी, ये विधान में चलने वाली तीनों भोजनशालाएं, चाहे इंद्र इंद्राणियों की भोजनशाला हो, सामान्य भोजनशाला हो या वृत्तियों की भोजनशाला हो, सभी भोजनशालाओं के पुण्यार्जक परिवार हैं। एक परिवार संपूर्ण विधान में आने वाले, सौभाग्य प्राप्त करने वाले
अतिथिगण या दर्शकगण कोई भी हो, उन सभी के लिए इन्होंने भोजन का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। और जैसा उनका नाम है, जैसा उनका यश है, बंधुओं, आप जब वहां पहुंचेंगे भोजनशालाओं में, आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए। ऊपर से इंद्रदेव भी अपना सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं कि ऐसे उदार मना दानदातार के लिए पहुंचेंगे। धर्मेंद्र जी भी पहुंचेंगे सम्मान की श्रृंखला में। साथ ही साथ में आज धर्मेंद्र जी के परिवार से भी यहां पर उपस्थित हैं नीता जी जैन, हेमंत जैन, विनीता जैन, राजेंद्र जी जैन, स्वाति जैन। धन प्रभावना समिति उन परिवार का भी यहां पर सम्मान करेंगे। आपकी तालियों में आप बड़े कमजोर हो जाते हैं। आप जब भोजन देखेंगे वहां पर सुस्वादु मधुर उस भोजन के लिए उसका स्वाद चखेंगे, तब आप याद करेंगे कि गजेंद्र जी गिन्नी परिवार, जिनकी ओर से तीनों भोजनशालाओं का पुण्यार्जन प्राप्त किया गया है। बंधुओं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप निराकुलता के साथ धर्म की आराधना करिएगा, कोई विकल्प नहीं आपके लिए। भोजन का संपूर्ण व्यवस्था गजेंद्र जी जैन गिन्नी ग्रुप गिन्नी परिवार की ओर से यहाँ पर की गई है। साथ ही में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर जैन RSS अक्षय जी कासलीवाल, कृपया वे भी पधारें और धर्म प्रभावना समिति उनका भी सम्मान यहाँ पर करेगी। महावीर जैन RSS अक्षय कासलीवाल, साथ में नीता जैन, हेमंत जैन, विनीता जैन, राजेंद्र जी, स्वाति जैन। और बंधु, जैसे कि हमने आपके लिए बतलाया है, 15 नवंबर को 108 रथ यात्राएं जो निकलेंगी, उसका भव्य नजारा तो आप अपनी आंखों से देखेंगे ही देखेंगे। रथ तो रहेंगे ही, लेकिन कितने बैंड होंगे, कितने संगीतकार होंगे, कितनी झांकियां होंगी, उस लवाजमे में और क्या क्या होगा, वो उसी दिन आप देखेंगे। आज हमारे बीच अपने कंठ से सरस्वती का अवदान वरदान प्राप्त करने वाले संगीतकार जो मधुर स्वर लहरियों के साथ में संपूर्ण समाज के लिए भक्ति गंगा में अवगाहन कराते हैं, आज कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ, अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष लेंगे। श्री शुभम कुमार जैन इंदौर। इसके बाद ये हो जाए। अभी पहले गिरीश भैया का प्रश्न भी है, गिन्नी गोल्ड। हाँ, इनका उनको माइक दे दें, यहीं पे माइक दे दें फास्ट। प्रश्न तो ज्यादा है, लेकिन एक तो करीब दो बोलो। सामने देखो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का क्या फल मिलता है? एक मिनट, फिर से बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का क्या फल मिलता है? बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार गजेंद्र जी, गिन्नी ग्रुप, गौतम, गौरव, गिरीश, पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कीजिए। जब से विधान की चर्चा आई, मेरे कानों में एक ही चर्चा बार बार धर्मेंद्र जी कहते थे कि महाराज जी, गजेंद्र जी की इच्छा है सबको भोजन कराने की। हमने कहा अच्छी बात है भाई, भोजन तो आप लोग कराओगे, जिसका भाव हो जाएगा उसको मौका मिल जाएगा, तुम ले आना, हम आशीर्वाद दे देंगे। और इन्होंने कल स्वयं आकर अपने उदार भावों की अभिव्यक्ति की और हमसे कहा महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, हम चाहते ये आयोजन भव्याति भव्य तरीके से संपन्न हो। जब गुरुदेव आए थे तब भी मुझे ये अवसर मिला था, मैं चाहता हूँ इस बार भी ये अवसर मुझे ही मिले। और गिरीश जो इस आयोजन को संपन्न बनाने में बहुत तत्परता से लगा है, कल इन्होंने हमसे निवेदन किया, हमने इनके भावना को समझते हुए आशीर्वाद दिया है। ये हम आपके समाज के बड़े उदार मनोवृत्ति के धारी व्यक्ति हैं, इनका पूरा परिवार इसी तरह से जुड़ा हुआ है। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो है ही, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में इनकी सहभागिता रहती है। मैं चाहूँगा एक बार पुनः इस संपूर्ण परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। और निश्चित इन्होंने महापुण्य के अर्जन का अवसर प्राप्त किया है। मैं पूरे परिवार के सदस्यों को कहता हूँ कि ये तो कराए दिया, पर विधान मत छोड़ना, विधान में भी बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता लेनी है ताकि उसका पूर्ण आनंद आ सके। पूछा है जिनेंद्र भगवान को विराजमान करने का क्या पुण्य मिलता है।
कहते एक बार जिन बिंब को स्थापित करने वाले का अनेक भाव सुधर जाता है, 7 क्षय पुण्य के बंध का कारण बनता है। कोई यदि जिन बिंब स्थापित करता है तो जब तक वो जिन बिंब है, उस बिंब की पूजा अर्चा करने वाले जितने भी लोग होंगे, उसके पुण्य का 6वां भाग उस व्यक्ति के खाते में जाता है जिसने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसलिए मंदिर का निर्माण करना, भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना, मंदिरों में उपकरण आदि दान देना, वेदी आदि का निर्माण करना, भगवान की पूजा अर्चा और रख रखाव में अपना सहयोग प्रदान करना, यह सब नित्य पूजन के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ कभी भी कहीं भी ऐसा अवसर मिले तो हमें इसका तत्परता से लाभ उठाना चाहिए। मैं पुनः इनको आशीर्वाद देता हूँ। ये सौभाग्य विजयनगर वाले को मिला है और ये भी विजयनगर और पंचबाल यति से विशेष रूप से संबद्ध रहे हैं। मेरे पास तो ये बार बार जब भी आते थे तो दिनेश भैया, सुरेश भैया के ही साथ आते थे, पंचबाल यति के ही साथ आते थे। लेकिन ये ऐसा सौभाग्य कि पंचबाल यति के बाजू में ये आयोजन हो रहा है। विजयनगर वालों की हुई है। अब विजयनगर को पूरे कमर कस के अभी और जुटने की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ ये शुरुआत है, ये आगे भी बढ़ते रहना चाहिए और अन्य लोगों को भी इसी तरह से अपनी सहभागिता देनी चाहिए। सभी को आशीर्वाद जो इस विधान को अच्छे से संपन्न करने में लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं को भी इस भाव से आशीर्वाद कि इसी उत्साह और उमंग के साथ इसमें लगे रहे। हाँ, और सवाल है? निशिका कर ले जल्दी, बियाना का पहले हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जैन रामायण के अनुसार श्री राम और रावण की कितने वर्षों की आयु थी? राम और रावण की आयु लाखों वर्षों में थी। हाँ, राम और रावण की आयु तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफी आयु थी। 18,000 नहीं, लाखों में होगा। और देखना पड़ेगा बेटा। हाँ, मुझे याद नहीं है फिगर। देखो, ठीक है, बहुत लंबी आयु। नमोस्तु महाराज। वो पुस्तक ले लेना हमसे, उसमें है पद्म पुराण में। हाँ, बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा नाम वियाना जैन है, मैं गिन्नी ग्रुप परिवार से हूँ। मेरा आज का प्रश्न ये है कि हमारी आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे होती है? आत्मा की उत्पत्ति बेटा कभी नहीं हुई, वो अनादि से है और अनंत काल तक होगी। ठीक है, चलिए। आज अपने बीच में नमोस्तु महाराज सांवरिया परिवार जो आज ही गुणायतन से संबंध और गुणायतन की ट्रस्टी बने हैं, बंधुओं जिनके परिवार ने गौमट गिरी में बहुत अच्छे से खूब बढ़ते दान दिया है, ऐसा परिवार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सांवरिया परिवार इंदौर, श्री प्रियंक जी, सृजिका जी सांवरिया, वे आ जाएं जो आज गुणायतन से संबंध ट्रस्टी के रूप में हुए। और चाहूंगा कि यहाँ धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे उनका सम्मान कर देंगे। साथ में रानी जी दोषी भी पहुंचेगा। सांवरिया परिवार पहुंचे सम्मान करने के लिए। अशोक रानी जी दोषी गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और साथ में मुकेश जी पाटोदी गुणायतन शिरोमणि संरक्षक आ जाएंगे। आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में संस्थापक सदस्य के नहीं भाई, ये तो इन्होंने अभी केवल मंगलाचरण किया है। हाँ, आज सुबह सुरेश जी सांवरिया है ना, सुभाष जी, वो कह रहे थे महाराज अभी मुझे जो करना है वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बच्चों को जोड़ रहा हूँ। और मुझे ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है। मैंने महाराज शुरुआत इन बच्चों से मुझे करना है और अपनी इच्छा से उन्होंने किया है। एक बार जोरदार स्वागत उनका कीजिए। ये परिवार हमेशा उदारता के लिए प्रसिद्ध रहा है, इनकी उदारता इसी तरह बनी रहे और धर्म ध्यान करते रहे, मेरा यही आशीर्वाद। हाँ, सम्मान की ये श्रृंखला यहाँ पर चल रही है। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम के लिए देख रहे हैं, अगर आप विधान में संपूर्ण समय के लिए अपना सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं
इतना समय आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप मंडप उद्घाटन के रूप में, द्रव्य पुण्यार्जन के रूप में, रथ यात्रा पुण्यार्जन अथवा कलश स्थापनाओं के रूप में भी आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दीप प्रज्वलन, अखंड दीप प्रज्वलन, ये सौभाग्य आपके लिए है। मात्र एक दिन का समय निकाल करके इस पुण्यार्जन को आपको प्राप्त करना है और संपूर्ण विधान का पुण्यार्जन आपके हाथों में होगा। बंधु सवाल कर लो। हाँ, प्रियंक जी सामरिया अपना प्रश्न गुरुचरणों में रखना और उसके बाद में मुकेश जी पाटोदी से चंद्रमाला जी पाटोदी एक साथ खड़े और कुछ मुख्य यजमान इस चातुर्मास से तैयार है। अशोक जी सूचना दे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे दादाजी ने काफ़ी तीर्थों में दान दिया, जिनालय गोमटगिरी में एक स्थापना भी करी और वो जिनवानी भी छपवाते थे। तो हम नई पीढ़ी ऐसा क्या करें कि हम उनकी परंपरा जो उन्होंने बनाई है उसको और नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। दादाजी ने पेड़ लगाया, उसका फल आज तुम लोग खा रहे हो। जी महाराज जी। तुम ऐसे पेड़ लगा के जाओ कि तुम्हारे पोते पड़पोते खा पाए, बस यही काम करो। यही हमारी विरासत है और इसी का अनुकरण करके चलना चाहिए। और हम एक बार यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी मधुर स्वर लहरियों से समाज के बीच भक्ति गंगा में अवगाहन कराते हैं। हो सकता है इन सभी का आप देखेंगे जिस दिन 15 नवंबर को रथ यात्रा महोत्सव निकलेगा तो आप उसमें इन सभी को भी देख सकेंगे। पहले मैं एक बार आमंत्रित कर रहा हूं आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे बीच हैं संगीतकार श्री शुभम कुमार जैन इंदौर, श्री प्रथम कुमार जैन इंदौर, इकट्ठे बुला लो ऐसे। हाँ, श्री अनुराग कुमार जैन इंदौर, श्री प्रिंस कुमार जैन इंदौर, श्रीमती सोनाली जैन इंदौर, श्रीमती सपना जैन इंदौर, श्रीमती मेनका जैन इंदौर और श्रीमान नितिन जैन जी इंदौर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिएगा। बंधु, हम एक बार पुनः आपके लिए बता दें, जो सायंकालीन शंका समाधान के श्रोता हैं, प्रातःकाल पूज्य महाराज श्री का आचार्य मानतुंग देव की अमरकृति भक्तामर स्तोत्र पर बहुत ही सुंदरतम महिमाशाली व्याख्या चल रही है और आने वाले 8-10 दिनों के बाद भक्तामर स्तोत्र के जो महाराज श्री के मंगल प्रवचन है उसकी कीर्ति आपके बीच में जो पुस्तक वह प्रकाशित होकर के आपके बीच में आने वाली है। और ये भावना है पुस्तक प्रकाशन के साथ साथ ऐसी व्यवस्था हो कि लगभग 10,000 लोगों के हाथों में वह पुस्तक एक साथ पहुंचना चाहिए। और अभी तक जिन्होंने अपनी ओर से पुस्तक प्रकाशन के पहले ही अपनी ओर से पुस्तकों के वितरण के लिए स्वीकृति प्रदान की है, मैं उनके नाम की घोषणा एक बार आपके बीच कर रहा हूं और अपेक्षा कर रहा हूं जो भी ऑनलाइन घरों में अपने इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं महाराज श्री के प्रातःकालीन मंगल प्रवचनों के भक्तामर स्तोत्र जो घर घर में बहुत सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, उसके प्रवचन अगर आप चाहते हैं अपने घर में, अपने आसपास, अपने नगर शहर मंदिरों में भेजना चाहते हैं तो आप भी अपनी ओर से घोषणा कर सकते हैं। इस पुस्तक के लिए अभी जो 100 प्रतियां अपनी ओर से प्रदान करने के लिए जो घोषणा हुई है, श्री अशोक रानी जी दोषी इंदौर, मुकेश जी पाटोदी, राकेश रजनी जी गोधा, हर्ष जी जैन, सिंपल अंकिता जैन, शंभू कुमार जी पाटोदी, बाबूलाल जी सतवैया, सुनील दिवाकर, अंकित अंकुर जैन, योगेंद्र जी सेठी और मीना साधना जी दीदी, संजय सीमा जी बाकल, हाँ, इन लोगों ने अपनी ओर से 100 भक्तामर स्तोत्र की प्रतियां प्रदान करने की घोषणा की है, पुण्यार्जन प्राप्त किया है। आप में से जो भी उपस्थित हैं आप भी अपनी ओर से 100 प्रतियों की घोषणा कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन अपने घरों पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, दिलीप इंदिरा जी गोधा, उनकी ओर से भी 100 प्रतियां घोषित की जा रही हैं। तो आप ऑनलाइन भी मोबाइल के माध्यम से आप अपनी घोषणाएं कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके भी घोषणा की जाएंगी। इस पुस्तक के जैसे ही प्रकाशन होकर के आए और उसके साथ ही 10,000 प्रतियां लगभग पूरे भारत में लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए ताकि सभी के लिए भक्तामर स्तोत्र की महिमा और उससे पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। मैं पूज्य श्री के श्री चरणों में पुनः निवेदन करता हूं। मुकेश जी चंदन बालाजी पाटोदी, मुख्य यजमान धर्म प्रभावना समिति, आ जाए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे उत्साही नमोस्तु महाराज श्री। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, भिलाई से कोई अरहंत पूछ रहे हैं कि उनके छोटे भाई की 1 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस घटना के बाद उनका परिवार इस गहरे सदमे से उबर नहीं पा रहा है, ना तो वे उसे भुला पाते हैं और ना ही सामान्य जीवन जी पाते हैं और कोई रास्ता उनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कठिन समय में वे खुद को, उनके परिवार को कैसे संभालें
इस दुख की घड़ी में कैसे बाहर निकले और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता कैसे खोजें? निश्चित इस तरह की दुर्घटनाएं परिवार के ऊपर एक प्रकार का वज्राघात होता है, पर ऐसी स्थिति में हमारे पास इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। संसार में सुख दुख, जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ तो चलता ही रहता है। ये सब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर की, इसलिए हमें चाहिए कि इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें। न जाने हमने अतीत में कितने लोगों का कितने प्रकार का संबंध छोड़ा और तोड़ा, ये सब चलता ही रहेगा। हमने तो बचपन से ये बात सुनी है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कोई समय पर गया या असमय में गया हमारे द्वारा कहने में आता है, पर आना और जाना तो सबका तय होता है। हमें यही मान करके चलना चाहिए, जिस समय वो गया वही उसके जाने का समय हो गया, ऐसा समझने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, अभी ब्रह्मचारी जी ने आप सबसे भक्तामर स्तोत्र के पुस्तक के बारे में कहा। विगत दिनों से भक्तामर पर लगातार लगभग 18-19 प्रवचन हो गए, दो तीन प्रवचन और होने हैं और उसमें पूरे भक्तामर पूर्ण हो जाएंगे। महाराज जी की प्रबल भावना थी कि महाराज जी आपके भक्तामर पर जो प्रवचन चल रहे हैं, ये प्रवचन आम लोगों तक लंबे समय तक उपलब्ध होना चाहिए और इसे लिपिबद्ध कराना चाहिए। और मुझसे तो इन्होंने कहा भी नहीं, पूरे पुस्तक के प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरी भी कर ली और लगभग काफ़ी काम उसका हो गया है। और महाराज का काम तो इतना फास्ट होता है कि इनकी तैयारी है कि आने वाले 15 दिनों में वो पुस्तक प्रकाशित भी हो जाएगी। और इनकी ये भावना थी कि ये पुस्तक प्रकाशित हो, उसके पहले से ही लोग इसे सुरक्षित करा ले ताकि लोगों के घर घर तक ये पुस्तक पहुँचे। निश्चित हमने एक कोशिश की है भक्तामर पर नई दृष्टि देने की, एक आध्यात्मिक विवेचना करने की। उसी आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत होकर हमने ये संदेश दिया। संदेश देना हमारा काम है और उसे सब तरफ फैलाना आपका काम है। जिन परिवारों ने इस अभियान को गति देने में अपनी सहभागिता दी है, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ और यही अपेक्षा रखता हूँ कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात्म भावना, हम प्रभावना का जितना विस्तार कर सके करने की कोशिश करें। आने वाली पीढ़ियों को हम वैसा ही संदेश दे सके जिससे जीवन बेहतर बन सके। आगे बोलिए। हाँ, राकेश रजनी गोदा अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी अपने बीच में दिल्ली से कीर्ति जी मेट्रो। कीर्ति जी को आ जाने, राकेश कल करेगा, गाड़ी छूट रही है, वो जाने वाली है। लीजिए, हो जल्दी। जल्दी करो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी, सभी क्षुल्लक महाराज जी को एक क्षामी। गुरुदेव, हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि हम वो पाते हैं जो हम होते हैं, यानी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हम अपने जीवन में मानवता और आध्यात्मिकता को कैसे ग्रहण करें। पर गुरुदेव, नई जनरेशन कहती है कि यदि हम जीवन में मानवता या आध्यात्मिकता को ग्रहण करेंगे तो हमारी नीड और वांट्स खत्म हो जाएंगी और इससे हमारा जीवन जीने का लक्ष्य खत्म हो जाएगा। गुरुदेव, क्या नीड और वांट को पूरा करते हुए क्या हम आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते? गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें रुकावट कहाँ पर है। नीड और वांट को पूरा करते हुए आध्यात्मिकता के पथ पर नहीं बढ़ा जा सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि नीड और वांट को कोई पूरा कर पाया क्या? आज तक नहीं कर पाया। जो किया ही नहीं जा सकता, उस प्रयास में लगने से फायदा क्या है? नीड को लिमिटेट करना और इच्छा को निर्मल बनाना, यही आध्यात्मिकता का मकसद है।
अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करते हुए यदि हम इच्छाओं को निर्मल बनाएंगे तब हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आगे बढ़ने का अध्यात्म कभी निषेध नहीं करता। अध्यात्म हमारी प्रगति में कहीं रुकावट नहीं देता। अध्यात्म हमारे जीवन को आकुलता से बचाता है। अध्यात्म हमारे जीवन को दुखों से बचाता है। जब हम दुख और आकुलताओं से अपने आप को बचाने में तत्पर होते हैं तभी अपने जीवन का सार समझ पाते हैं। आपाधापी की इस दौर में अंतहीन इच्छाओं को पूर्ण कर पाना असंभव जैसा है। इसलिए हमें चाहिए जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर सका उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता, इस सत्य को स्वीकारे और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाए। समय हो गया, यहीं पर विराम। आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े उन्होंने 200 पुस्तकें प्रियंक सृजिका सावरिया परिवार ने, जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दीजिए, आहार के उपलक्ष्य में। बहुत सुन, चलिए आचार्य भक्ति करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।